नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो हैं वो काफी रेस नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो हेमंत सोरेन की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है और साथ ही परिवर्तन संकल्प न्याय यात्रा निकालने वाली है। और इस संकल्प न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा जो है वो हेमंत सोरेन की नाकामियों को जनता के बीच रखेगी। क्या आने वाले दिनों में इन नाकामियों का राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार पर क्या असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल में हमारे साथ चर्चा के लिए आरजेडी नेता सुबोध जी जुड़ चुके हैं और साथ ही युवा नेता जो हैं संतोष जी हैं। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे सहयोगी भी रांची की सड़कों से हमारे साथ जुड़ेंगे जनता का मूड जानने के लिए। सबसे पहले हम आरजेडी नेता से जानने की कोशिश करेंगे जो कि सुबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, चूंकि आपसे सवाल यही है कि भाजपा जो है वो परिवर्तन न्याय यात्रा निकालने वाली है और इसके माध्यम से जनता के बीच हेमंत सोरेन की नाकामियों को रखने वाली है, क्या कुछ कहिएगा चूंकि आरजेडी सत्ता में है और महागठबंधन का हिस्सा है? महागठबंधन का हिस्सा है। सुबोध जी से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। आरजेडी पार्टी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है और झारखंड में महागठबंधन की फिलहाल सरकार जो है वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन ये सरकार जो है वो काफ़ी चर्चा में रहती है क्योंकि कई सारे नेताओं की बयानबाजी की वजह से, और फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए रही चूंकि हेमंत सोरेन जब जेल में गए तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, जिसके बाद उनका जो है विरोध देखने को मिला और वो भाजपा में शामिल हो गए। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए युवा नेता संतोष जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो परिवर्तन संकल्प न्याय यात्रा भाजपा निकालने वाली है और इसके माध्यम से हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखने वाली है। क्या कहेंगे आप भाजपा के इस संकल्प न्याय यात्रा को लेकर? संकल्प और किसको न्याय ये लोग दिलाना चाहते हैं ये समझ से परे है। चुनाव जब समय आता है तब इन लोगों को अपना संकल्प, अपना विकल्प, वादे, कस्में सब कुछ याद आने लगता है। चुनाव खत्म होने के बाद इन लोगों को लगता है कि झारखंड की जनता इनकी नौकर है, इनकी गुलाम है। झारखंडी लोग जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहने वाले लोग हैं, वो झारखंडी लोग इनके चुनावी स्टंट को नहीं समझते हैं। ये बदलाव संकल्प यात्रा, नवनिर्माण यात्रा, ये सभी यात्राएं चुनाव को देख जनता को बेवकूफ बनाने की साजिश है और कुछ नहीं। भाजपा विगत 24 सालों में पूरी तरीके से झारखंड में एक्सपोज हो चुकी है। झारखंड में किस तरीके का बदलाव वो चाहते हैं, 24 सालों में वो अपना नेता तो बदल ही नहीं पाए। घूम फिर के बाबूलाल मरांडी से शुरू हुए थे और फिर बाबूलाल मरांडी पे ही पहुंच गए हैं। तो ये अपना नेता तो बदल ही नहीं पा रहे हैं, ये अपना चेहरा तो बदल ही नहीं पा रहे हैं। ये बदलाव किसकी बात करते हैं ये समझ से परे है। ये चुनावी स्टंट है। हर राज्य में, सिर्फ झारखंड नहीं, कहीं पे भी जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो इनको बदलाव संकल्प याद आने लगता है, नवनिर्माण याद आने लगता है, पुनर्जागरण याद आने लगता है। लेकिन इनके बड़े बड़े टर्मोलॉजी से इस बार झारखंड के मतदाता धोखा नहीं खाने वाले हैं। इस बार भाजपा का कहीं ये जो चुनावी जुमला रहता है, चुनावी सिगुफा रहता है, चुनावी हथकंडे रहते हैं, वो इस बार कामयाब होने वाले नहीं है। इस बार झारखंड में बदलाव की राजनीति बयार ले रही है। झारखंड की राजनीति अपनी बदलाव की करवट ले रही है और झारखंड बदलने वाला है। इस बार झारखंड में क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उदय हो गया है और लोगों को मसीहा के रूप में, अपने नेता के रूप में एक नया चेहरा टाइगर जयराम महतो के रूप में मिल चुका है। तो ये आजसू वाले लोगों का नवनिर्माण यात्रा और भाजपा का बदलाव संकल्प, ये सब कुछ भी इस बार काम नहीं आने वाला है।
अब ये सब कुछ भी इस बार काम नहीं। भाजपा का बदलाव संकल्प जो है वो काम नहीं आएगा, चूंकि उनके जुमलेबाजी को जनता समझ चुकी है, ये कहना है आपका। हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, माफ करिएगा, सुबोध जी जो कि आरजेडी के नेता हैं। आप इस वक्त संतोष जी को ही सुन रहे थे। सुबोध जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि महागठबंधन की सरकार है, आपकी सरकार है, और भाजपा जो है हेमंत सोरेन की नाकामियों को जनता के बीच रखने वाली है। कैसे देखते हैं भाजपा के संकल्प न्याय यात्रा को, सुबोध जी? तो ये तो कोरा कोरी बकवास है। भारतीय जनता पार्टी वो असली हित ऐसी आदिवासियों को कभी रही नहीं। अब इनके जो पेरेंटिंग शाखा जो है आरएसएस है, वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के पीछे कितना उनको टॉर्चर करने का काम करती है, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये झारखंड में इनका दाल कुछ गलने वाला नहीं है। रीजन ये है कि जब रघुवर की सरकार थी, तो किस तरह से ये आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर लाठीचार्ज करवाया करते थे, पारा शिक्षक को गुंडे बता दिया करते थे। या एक ऐसे इनके मुख्यमंत्री थे जो जानबूझकर पारा शिक्षक को या युवाओं को नौकरी की जब बात आती थी लाठीचार्ज करवाया करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहावत है कि खिसियाने बिल्ली खम्भा नोचे। और मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, ये जो जनता है वो कभी नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी, क्योंकि झारखंड के लोग सीधे साधे लोग हैं, यहाँ कोई बाहुबली कल्चर के लोग नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ लूटने का काम करती है, खसोटने का काम करती है। सीएनटी एक्ट का मामला ऐसा से लाने का कोशिश। और ये जो चीजें हैं मैम, ये काफी खतरनाक, ये काफी खतरनाक है। तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के वासियों ने यह हकार दिया है। सुबोध जी, चूंकि आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो महागठबंधन की सरकार है, यानी कि जो जेएमएम सरकार है, उनकी ओर से चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है और बताया गया है कि किस तरीके से भाजपा के नेता हैं वो अफसरों को धमका रहे हैं, चुनाव से पहले लोगों को जो है वो बरगलाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के आप लोगों की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा गया है। अगर हम जेएमएम पार्टी की बात करें तो उनकी ओर से देखिए मैम, ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए में रहा है कि जहां सरकार नहीं रहती है वो किसी तरह से तोड़ जोड़ को बनाने का कोशिश करते हैं, और अगर नहीं बनता है तो आदमी को धमकाना, प्रताड़ित करना, नेताओं को, ये हर एक चीज। दूसरा बड़ा चीज ये है मैम कि भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए तो इनका कोई विचारधारा अपना है ही नहीं। कहीं पे भी आप जाइए तो इनकी विचारधारा जो है बेकार और बकवास, कोरा कोरी बकवास है। क्योंकि आप साउथ में चले जाइए तो इनका जो मैनिफेस्टो वो अलग है, झारखंड में जाइए इनका मैनिफेस्टो अलग है। और अभी इनके नए नए प्रभारी जो आए हैं, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा, वो एक आसाम से है, एक मध्य प्रदेश से। अब बताइए कि झारखंड की वो पार्टी माटी, यहाँ के कल्चर, यहाँ के एडिकेट, यहाँ का मैनर कितना जान सकते हैं? वो कुछ नहीं जान सकते हैं। मैं भी चतरा विधानसभा से आता हूँ, मैं भी अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को मैं लेकर चलता हूँ वहां पे कि उनको क्या नॉलेज है चतरा के डेमोग्राफी के बारे में या फिर झारखंड के डेमोग्राफी के बारे में। तो ये ड्रामेबाजी है, हवाबाजी है, जुमलेबाजी है। और इनके केंद्र में जो सरकार थी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। बस आदमी को टॉर्चर कैसे किया जाता, आम जनता को मत दिया जाए, उलूल जुलूल हरकतें करके इन लोग ना भारतीय जनता दिखता है, आम जनता को मत दिया जाए। बिल्कुल सुबोध जी, संजय जी, आप दोनों ही, माफ करिएगा संतोष जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। रांची की सड़कों से फिलहाल हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। चूंकि सुबोध जी को भी संजय आप सुन रहे थे, साथ ही संतोष जी को भी आपने सुना। बीजेपी पर इन्होंने हमला बोला है और साथ ही कहा है कि बीजेपी के जुमलेबाजी को अब जनता समझ चुकी है और इनका ये जो संकल्प न्याय यात्रा निकालने वाले हैं ये जनता के बीच काम नहीं करेगा। लेकिन आपसे संजय जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप बताइए कि इस वक्त आप कहां हैं, और अगर जनता का मूड अगर हम जानने की कोशिश करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता का मूड क्या है संजय? जी आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं लुवाडी के हाई टेंशन मैदान के ठीक नज़दीक में। आपको बता दूं कि चुनाव बेहद नज़दीक है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है कि राजेश कच्छप जी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे और जुड़ेंगे और बात करेंगे। सॉरी, आपको बता दूं कि हमारे साथ
रामटहल चौधरी जी है जो कि रांची के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे, चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है। संजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है संजय, चूंकि हमारे साथ बेहद ही दो खास मेहमान हमारे सहयोगी संजय के साथ जुड़े हुए हैं। रामटहल चौधरी हैं जो कि रांची के पूर्व सांसद रह चुके हैं, साथ ही भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के जो है अपनी बातों को भी रखे हैं, और टिकट नहीं मिलने की वजह से, नाराजगी की वजह से इन्होंने भाजपा छोड़ा था, फिर ये कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी से भी इन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस का भी साथ छोड़ा। कई सारी चीज़ें हैं और लगातार उनको लेकर के चीज़ें भी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम विस्तारपूर्वक बताएंगे। संजय, मैं चाहूँगी एक बार माइक को ठीक करिए, चूँकि आपकी आवाज़ दर्शकों तक हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं। संतोष जी और सुबोध जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप युवा नेता हैं, युवा की सोच जो है कुछ अलग होती है। झारखंड में सिर्फ बीजेपी और हेमंत सोरेन की पार्टी है ये हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक और युवा चेहरा उभर करके सामने आया है जो कि जयराम महतो का है। ये युवा जो नेता है, चूंकि आप लोग भी युवा हैं, तो एक युवा होने के नाते आप लोगों को क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम महतो इन दो बड़ी पार्टियों को, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है और एक क्षेत्रीय पार्टी है, और उस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है, तो एक युवा नेता जिसे टाइगर के नाम से जाना जाता है, कितना कड़ी टक्कर जो है, कितनी कड़ी टक्कर जो है वो युवा नेता इन दोनों पार्टियों को देगा? संतोष जी। देखिए, मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। एक समय, ये 1974 के आसपास की बात है, जब इंडिया मतलब इंदिरा हुआ करता था। ऐसे समय में बिहार में एक छात्र आंदोलन की बात है, संतोष महतो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सुबोध जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि संतोष जी से संपर्क टूट चुका है हमारा। इस युवा नेता जो कि जयराम महतो हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? और आपकी पार्टी भी चूंकि झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ आने वाली है, क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर आप लोगों को मिलेगी जयराम महतो से? चूंकि महतो वोट जो है और साथ ही आदिवासी वोट जो है कई हद तक जयराम महतो के समर्थन में नजर आ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में इसकी बानगी भी नजर आ चुकी है। सुबोध जी, मुझे बात पूरा करने दिया जाए, नेटवर्क एरर था आपके। देखिए, बात यह है मैम कि जो जयराम महतो जी हैं, एक युवा है, यूथ है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भाषा खतियान संघर्ष समिति को लेकर, और जब ये भाषा को वर्गीकरण करते करते एक राजनीतिक पार्टी बनवा दी है, और राजनीतिक पार्टी बनाते बनाते ये खुद लोकसभा में खड़ा हो गया और विभिन्न तरह के युवाओं के ऊपर गलाजगारी को लेकर ये चाहते हैं कि झारखंड की सत्ता पर बैठा जाए। मैं आपसे एक स्पष्ट बात बोल देना चाहता हूँ कि टाइगर झारखंड में जो जयराम महतो हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये तो निकले थे भाषा को संभालने, झारखंड और बिहार की भाषा को वर्गीकरण निकले। अब ये भाषा को संभालते संभालते कहाँ पे आ गए? अब ये तो सपना देखने लगे मुख्यमंत्री बनने का। तो ये कहीं ना कहीं निराधार बातें हैं। और रही बात, तो इनकी कुछ पकड़ महतो बहुल इलाका में होगा, बाकी इलाकों में इनका कुछ नहीं ऐसा होने वाला है, और ना ही झारखंड की राजनीति पे इनका कोई इफेक्ट और प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इनके कुछ PR टीम है जो यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। हर का अपना अपना सबका पैठ होता है, अपना राजनीतिक परिदृश्य है, हम उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन ये बोले कि जहां तक महागठबंधन की सवाल है, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सभी ने मिलजुल कर एक अच्छा से समाज में परिकल्पना करते हुए हेमंत सोरेन सरकार को बनाया, और आने वाला समय में हम लोग 110% इस महागठबंधन की सरकार को दोहराएंगे। परिकल्पना करते हुए हेमंत सोरेन सरकार को। इसके साथ ही सुबोध जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आरजेडी विधानसभा चुनाव में इस बार जो है कितने सीटों पर तैयारियां कर रही है? पिछली बार आपके एक विधायक जीत कर आए थे और उन्हें मंत्री पद भी मिला है आरजेडी महागठबंधन सरकार में। इस बार आप लोगों की तैयारियां क्या है, और कितनी सीटें जो है वो आरजेडी इस बार चाह रही है विधानसभा चुनाव में, चूंकि ये भी लोग जानना चाहते हैं। सुबोध जी, देखिए, हम लोग 22 सीटों पे लगातार काम कर रहे हैं, और 22 सीटों पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल का दावा,
और जहां तक रही बात राष्ट्रीय जनता दल का, तो पिछले बार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल थे और हम लोग नहीं चाहते थे कि सामंतवादी ताकतें यहाँ पैर फैलाए, इसलिए अपनी सीटों को कुर्बान करके हमने जेएमएम और कांग्रेस का साथ दिया और राज्य में हमारी सरकार बनी और वही सरकार में हमारे भी एक जिले के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी बनाए गए। लेकिन इस बार परिकल्पना भी अलग है, परिदृश्य भी अलग है, लोग भी अलग हैं और वो जनता का मूड भी अलग है। राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और इसकी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह यादव ने मीडिया में भी बोला है और ये जो जितनी सारी बातें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बातें भी पहुंचा दी है, तो राष्ट्रीय जनता दल इस बार बड़े भाई की भूमिका में निभाएगा और 22 अधिक से अधिक सीट कर हम लोग जीत कर और झारखंड में हम लोग किसी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सुबोध जी बने रहिए, एक बार संतोष जी से जानने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, झारखंड की राजनीति की फिलहाल की स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हेमंत सोरेन है जिनके पास चेहरा भी है और एक गठबंधन के नेता भी हैं। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा के पास कई सारे चेहरे हैं, एक चेहरा जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने नहीं है और अब चंपई सोरेन जो कि जेएमएम के पूर्व नेता रह चुके हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी अब बीजेपी के हिस्से में है। यानी कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री के तौर पर कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चंपई सोरेन हो या झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो। चार मुख्यमंत्री जो हैं वो फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा के पास हैं और लेकिन किस चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी ये अब तक तय नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे पर और एक हेमंत सोरेन के नाम के चेहरे पर किसे फायदा जनता देगी आने वाले चुनाव में? संतोष जी, युवा नेता होने के नाते कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सुबोध पासवान जी अभी बात रख रहे थे, मुझे प्रतीत हुए उनके बातचीत से समझ में आया, भाई अगर आप जेएलकेएम और टाइगर जयराम महतो को इतने हल्के में ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको अभी झारखंड की आबो हवा और झारखंड की राजनीति को समझने में थोड़ा और वक्त देना चाहिए। टाइगर जयराम महतो कोई व्यक्ति नहीं है, वो रिवॉल्यूशन है, एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन 2024 में आया है। और जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने और पूरे देश ने बिहार के छात्र आंदोलन को हल्के में लिया था, 1974 की बात है, हल्के में लिया गया था और वही छात्र आंदोलन आगे चलकर बिहार आंदोलन कहलाया और फाइनली जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन में शामिल होने के बाद इसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। झारखंड में भी जयराम महतो क्रांति, जेएम क्रांति आ चुकी है। आप दूसरे किसी भी पार्टी से जेएलकेएम और टाइगर जयराम महतो की तुलना करने की भूल ना करें। आप झारखंड के किसी भी कोने में चले जाइए, आप छोटे छोटे बच्चों से मिलिए, बुजुर्गों से मिलिए, ग्रामीण लोगों से मिलिए, जो झारखंड के दूसरे पहचानते हैं, नेता नहीं पहचानते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि भाजपा के पास कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं या महागठबंधन के पास कितना पैसा है और कितने दबंग लोग हैं। उनके जुबान पे, उनके दिल दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ एक नाम है और वो है टाइगर जयराम महतो। तो इस बार झारखंड के जो बाकी के दल हैं वो टाइगर जयराम महतो के बारे में जो भी कल्पना कर रहे हैं, हमने 2 साल में 8 लाख वोट लाके और 27% वोट लाके ये साबित कर दिया है कि इस बार झारखंड के युवा राज्य की तकदीर निर्धारित करेंगे। इस बार जेएलकेएम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस विधानसभा चुनाव में निखर के और सामने आने वाली है। रही बात चंपई सोरेन की, तो मैं बोल देना चाहता हूं कि पूर्व मंत्रियों के भरोसे आपने अभी खूंटी में अर्जुन मुंडा का हस्र देख लिया है। इस बार वही हस्र चंपई सोरेन का भी होने वाला है और मैं तो कहता हूं कि पूरे झारखंड का हमारे बाबूलाल मरांडी जिस भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे उनकी हार निश्चित है इस बार। तो महागठबंधन और एनडीए जो है वो दोनों इस बार झारखंड की राजनीति में पैठ नहीं बना पाएंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। इस बार झारखंड की राजनीति में युवा चेहरा जयराम महतो जिस एक ऐसा राज्य है जहां पर जो सरकारें हैं वो स्थिर नहीं रही हैं। अगर हम सिर्फ रघुवर दास के कार्यकाल को छोड़ दे तो उसके अलावा कोई भी सरकार जो है वो एकदम बिना किसी
परेशानी के 5 साल के कार्यकाल को पूरा उन्होंने नहीं कर पाई है। चाहे वो अगर हेमंत सोरेन की बात क्यों ना करे, ये सरकार ऐसा लग रहा था कि 5 साल पूरी तरीके से पूरा करेगी, लेकिन फिर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा और फिर वापस आकर के उन्होंने अपनी कमान संभाली है। क्या वजह है कि झारखंड की राजनीति इतनी उथल पुथल भरी रहती है? संतोष जी, अगर आपसे जानने की कोशिश करें तो। 24 सालों में हमने तो यही देखा है कि जो की सरकारें रहती है वो भी लूटती हैं, और जो बहुमत की सरकारें हैं वो उससे 100 गुना ज्यादा लूटती हैं। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को देख लीजिए, इन्हें एक झारखंडी जनमानस ने भरोसे के साथ सत्ता सौंपी, लेकिन उसका नतीजा देख लीजिए कि मुख्यमंत्री माइनिंग लीज के आरोप से घिर गए और मुख्यमंत्री जमीन कब्जे के मामले में घिर गए, उन्हें जेल जाना पड़ा। और बिहार के तर्ज पे जैसे राबड़ी देवी को प्रोजेक्ट करके उन्होंने अपना सत्ता बचाए रखा, इस बार ये लोग रणनीति के तहत कल्पना सोरेन को मोहरा बना रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो भी फॉर्मूले हैं राजनीति में सत्ता हासिल करने के, वो झारखंडी जनमानस इस बार समझ चुका है। झारखंड की 65% आबादी युवाओं की है, और ये 65% आबादी के साथ में 24 सालों में जो लगातार अन्याय हो रहा है, इनके रोजगार छीने जा रहे हैं, इनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। अभी हमारे मित्र और भाई राजद के भाई बता रहे थे कि भाषा संभालने आए थे। अरे भाई, भाषा संभालेंगे कैसे? भाषा जब तक जनता को नहीं संभालेंगे, सत्ता को नहीं संभालेंगे, यहाँ के जंगल जमीन को नहीं, संस्कृति को संभालेंगे नहीं, तो भाषा क्या आसमान में बचेगी क्या? भाषा को संभालने के लिए यहाँ की राजनीति को संभालना होगा, यहाँ के जल जंगल जमीन को संभालना होगा, यहाँ के संसाधनों को लूटने से बचाना होगा। जब लोग ही नहीं रहेंगे, संसाधन ही नहीं रहेंगे, तो भाषा किनकी बचाई जाएगी? जहां तक कोई भी राजनीतिक दल के अस्तित्व में आने का सवाल है, तो आप बताइए ना कि राजद जो है वो क्या, राजद का अस्तित्व वो क्या चुनाव लड़ने के लिए राजद आया था क्या? कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर जाएंगे तो कोई भी राजनीतिक दल का अस्तित्व भाषा, संस्कृति पे या अलग राज्य के मांग को लेकर कोई ना कोई मांग के बुनियाद पे ही राजनीतिक दल का गठन होता आया है। आप साउथ के पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, आप बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी आई, उनकी क्या मांग थी? कि हमारा स्वराज हो। तो मांग के आधार पर ही राजनीतिक दलों का गठन होता आया है। कोई प्लानिंग करके चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए और राजगद्दी हासिल करने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का गठन नहीं हुआ है। हमारा जेल कैंप जो गठन हुआ है वो झारखंडी अस्मिता को बचाने के लिए हुआ है, झारखंडी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हुआ है, झारखंड में झारखंडियत और झारखंडियों को बचाने के लिए हुआ है। तो भाषा तो हमारी बुनियाद है, संस्कृति हमारी बुनियाद है, लेकिन अंततः हम लोग तभी इन चीजों को बचा पाएंगे जब सत्ता पे हमारा एकाधिकार होगा। संतोष महतो जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि बच्चा फूंक मार के पहाड़ उड़ाने का चेष्टा कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। झारखंडिया हम लोग भी हैं। आप जो खतियान की बातों को लेकर यहाँ जो आए थे भाई, और भाषा की बात को लेकर आए थे, फिर आपने राजनीतिक पार्टी बना दी। और आपकी जो राजनीति कितनी उथल पुथल, कौन नहीं जान रहा। मनोज यादव अलग हो गए, संजय मेहता आज इस्तीफा दे दिए, मोतीलाल महतो का वही हाल है। आप मनोज यादव की चिंता छोड़ दीजिए, आप लालू यादव की चिंता करिए। सुबोध भाई, आप मनोज यादव की चिंता छोड़ दीजिए, आप लालू यादव की विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल इस पर 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और यहाँ का अगला जो उप मुख्यमंत्री होगा वो राष्ट्रीय जनता दल का होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ। और दूसरी बात, आप 22 नहीं, आप 81 विधानसभा में चुनाव लड़िए ना। आप हमको पूछ के और बता के मत लड़िए। आप 81 विधानसभा में चुनाव लड़िए, अपनी पार्टी को बचा लीजिए। और जिस मुद्दे के साथ आप आए तो मुद्दा आपका फेल होता दिख रहा है। मैं भी युवा हूं, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं भी पेशे से इंजीनियर हूं, लेकिन इतना तो डेमोग्राफी समझ में आता ही है कि जयराम महतो किस मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन आपका जो जनाधार वो महतो चिंता होती, और ये महतो तो भवन आपको इलाका, इस बात आज कि यहाँ के युवाओं का रोजगार और यहाँ के युवाओं युवा आप अगर सीखे तो आप हमारे साथ में होते। राजद के साथ में ऐसा चलता है, मानसिकता नहीं है। आप मेरी मानसिकता छोड़िए संतोष जी, आप अपने पार्टी का मानसिकता को देखिए।
और रही बात आपकी पार्टी का, तो इतना ही पार्टी आपका क्रांतिकारी तरीके से झारखंड में तो एक भी सीट चुनाव में काहे नहीं जीत गए आप लोग। लोकसभा में एक भी तो चुनाव जीतना चाहिए, एक भी सीट तो आप लोग जीत नहीं पाए। जहां भी लड़े वहां चौथा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, पांचवा पोजीशन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरीके से झारखंड में जयराम महतो को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो पीआर टीम का कमाल है, वो फेसबुक और यूट्यूब का कमाल है। धरातल पे कुछ नहीं है भैया, हम लोग भी धरातल पे काम कर हम रहे हैं। लोग झारखंड में हम लोग प्रेजेंट जयराम महतो, झारखंडियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। हम लोग मैं आपको एक चैलेंज भी देता हूँ कि आपको इतने ही बिसात है तो आप एक खड़े होकर बोल दीजिए कि हम लोग को जो बिहार से सटे हुए जो जिले हैं, उस जिलों में आपको जेबी केसेस को वोट नहीं लेना है, बोल दीजिए खड़े होकर। देखिए राजनीतिक बात अलग है, हवा हवाई की बातें अलग है। देखिए लेकिन अच्छा मेरी बात सुनिए मित्र, हुआ कि मेरी बातचीत बात को में आपकी सुनिए, असलियत भी आ गई। पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। देखिए अच्छा हुआ कि बातचीत में आपने अपना असलियत झंडा सीमावर्ती के बूते ही जो है आप लोग ये राजद के भरोसे इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे भाई हमें तो इस बात को बचाना है, हम लोग देखिए हमारा झारखंड अलग राज्य का गठन। जिस मुद्दे पे लड़ना चाह रहे हैं वो मुद्दा आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे भाई। और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है वो दशा और नीति दोनों तो भटक गई है। अच्छा होगा पहले आप लोग संघर्ष कीजिए, आंदोलन के तरफ जाइए, जनता का रुख कीजिए। ऐसे पार्टी बनाकर हवा हवाई लड़ने से आप लोग को कामयाबी नहीं मिलेगा। और अभी आप लोग इतने बड़े पार्टी नहीं हुए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पे उंगली उठाए, चूंकि जब से एकीकृत बिहार रहा है तब से यहाँ के विधायक जीतते रहे हैं और राज में इन लोग का एक अलग पहचान रहा है और इन्होंने काफी कुछ दिया है, काफी कुछ खोया भी है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक नए पार्टी आकर राष्ट्रीय जनता दल पे सवाल उठाने लगेगा, ये कहीं ना कहीं आपकी बातों के न्याय उचित नहीं है। देखिए सवाल उठाना आपने शुरू किया था भाई साहब, आपके सवालों का मैंने जवाब आपसे मेरा ये रहेगा, क्योंकि जयराम महतो के लिए आपने कहा कि जयराम महतो जो है वो सोशल मीडिया के स्टार है, सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है और उनके आने से जो है महागठबंधन की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने देखा तीसरे नंबर पर रांची में रहे थे देवेंद्र नाथ महतो, यानी कि एक पार्टी है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने वोट से बता दिया है कि वो उनका जनता के बीच किस तरीके की पेट है। और अगर उस पार्टी को आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो क्या इसका नुकसान आप लोगों को नहीं उठाना पड़ सकता है? क्योंकि जयराम सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस नहीं है, उनकी जनसभाओं में लोगों का सैलाब जो है वो नजर आता है। राजनीति में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तीसरे नंबर पर है हमारे चतरा से एक राकेश सिंह थे, वो भी तीसरे नंबर पर है। क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। सवाल ये, आप जनता को किस मुद्दे पे लेके जा रहे हैं, क्या आपका मामला है, क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अनुसार आपको जनता देखेगी? आप एक नई पार्टी बनाकर आप चैलेंज करने लगे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के भाषा को, यहाँ के संस्कृति को कि आप ही सर्वसर्वा है, बाकी सब जीरो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आपके अपनी आंदोलन है, आप अपने अच्छे तरीके से काम कीजिए, जनता के बीच में जाइए, उनका पहचान को स्थापित कीजिए। अभी ना ऐसा नहीं है कि अपने अच्छे तरीके। हेलो, झारखंड के स्थानीय नीति के मामले में राजद का क्या स्टैंड है? हमारे तो राज्य के एक मंत्री हैं, उन्होंने तो सपोर्ट किया है स्थानीय नीति को। क्या आपके अनुसार क्या स्थानीय नीति होनी चाहिए? किस आधार पे झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए? यही बात तो हम आपसे ही पूछ सकते हैं कि आप अपने जो जेबी केसेज और जेकेएलएम जो लड़ रहा है और जो चतरा हजारीबाग जो बिहार से सटे हुए लोग हैं, जो बिहार से अगर चतरा में बसे हुए हैं या हजारीबाग बसे हुए, क्या आप भाषा के अनुसार वो निकाल सकते हैं? क्या बिहार भेज सकते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बाइफर्केशन होना चाहिए कि आप झारखंड में होके झारखंड की बात करेंगे या झारखंड में होके बिहार की बात करेंगे। आंख बंद करने से सच्चाई नहीं बदलता है ना संतोष जी। आंख बंद कर लूंगा तो मैं सच्चाई बदल। आपके तो मनोज यादव जी थे, कोडरमा से लड़े थे, उन्होंने तो डायरेक्ट आपकी सभा में बोला है कि नहीं, यहाँ कोई खाता और संघर्ष और भाषा के अनुसार हम लोग नहीं लड़ेंगे, सबका वोट मेरे लिए सर्वमान है। आप उठा के देख लीजिए उनके चैनल को। देखिए, आप जो स्थानीय नीति की जो बात बोल रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, हम लोग समर्थन में हैं। और ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल अगर बिहार की पार्टी तो झारखंड में उसका, हर पार्टी का हर राज्य में अपना अपना एक स्टैंड होता है। हम लोग स्थानीय नीति के साथ खड़े हैं, नियोजन नीति के साथ खड़े हैं, लेकिन आप जो सत्ता पे पहुंचने का जो काम कर रहे हैं
सोच रहे हैं कि हम जनता को बरगला कर सत्ता के शीर्ष पे पहुंच जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले आपको अपना पहचान बनाना पड़ेगा, अपना संघर्ष दिखाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाषा संघर्ष होते हुए आप पार्टी बना लीजिए और फिर उस पार्टी से सोचेगा नहीं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ऐसा नहीं देखिए, होता। पहचान की बात पुराने हम सुबोध लोग क्या भाई, करें? पहचान की बात छोड़ दीजिए। टाइगर जयराम महतो की जितनी बड़ी पहचान है अभी वर्तमान में झारखंड की राजनीति में किसी दूसरे नेता की नहीं है। पहचान की बात आप छोड़ दीजिए, वो पहचान आपने अगर 30 सालों में बनाया है तो जो पहचान टाइगर जयराम महतो की है वो 2 सालों की पहचान है। देखिए, पुरानी पार्टियों की तुलना हमारी पार्टी से न करें। हमारी पार्टी मुद्दा आधारित राजनीति करती है, प्रोडक्टिव पॉजिटिव पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिक्स करती है। इलेक्शन हम लोग लड़ना प्रोडक्टिव बहुत मजबूत पॉजिटिव कर और रहे हैं। प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिक्स लेकर आए हुए हैं। हम लोग प्रैक्टिकल हर पॉलिटिक्स पार्टी लेके आए हुए में हैं। संतोष जी, हर पार्टी में युवा नेता हैं, हर पार्टी में अपना स्टैंड होता है, और जब आपको चुनाव लड़ने की बारी आती है तब तो आप नए नए वाले पार्टी बन जाते हैं, और जहां आपको मुख्यमंत्री की बात बनने का आती है तो जयराम महतो सबसे मजबूत हो जाते हैं। आप तो डायरेक्ट हेमंत सोरेन से टक्कर लेने लगते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी आप लोग को संघर्ष का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, कि ये जो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हवाई बातें से नहीं होती है काम, और अभी जेबी केसेस को संघर्ष का देखिए, रास्ता काफी दूर है। बातों से काम नहीं होता है तो आपकी भी बातों से काम नहीं होता। और जहां तक काम की बात है तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जनता से कनेक्टेड हैं, हम लोग झारखंडी और झारखंडियत से कनेक्टेड हैं। रही बात लोगों के समर्थन की, तो आप हमारे जन जुटान में आइए, विजुअल्स देखिए। आप कैसे मुद्दों की राजनीति आप करते हैं? सिर्फ जैसे चतरा मैं देख पलामू रहा और था स्टार्टिंग लातेहार जब की आपका बात मत करिए, नहीं आप नहीं पूरे झारखंड की जब बात मैं आप करिए। स्टार्टिंग स्टेज में मैं देख रहा था कि आपके बोकारो के प्रतिष्ठित विधायक थे, पहले वो विपक्ष के रूप में है, तो एक बिरंचिन आप लोगों ने कैसे उनको देखिए, स्कॉर्पियो पे आपको दौड़ा ये दौड़ा समझना देखिए आपको ये समझना होगा कि झारखंड मतलब पूरा झारखंड है। आप बिहार के सीमावर्ती जो क्षेत्र है उस आधार पे जी आप सुबोध जी, राजद की संतोष राजनीति जी, में आपसे है। एक सवाल रहेगा। चूंकि जयराम महतो फेमस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी जो है तितर बितर हो चुकी है। अगर हम हजारीबाग के आपके लोकसभा के उम्मीदवार की बात करें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, उनकी नाराजगी खुले तौर पर सामने आती है। चूंकि संजय मेहता की अगर हम बात करें तो हजारीबाग से वो चुनाव लड़े थे जयराम महतो की पार्टी से, और अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। बात यह है कि एक पार्टी जो कि आंदोलन करके उभरी है, एक नेता जो कि आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच आया है, और उन्होंने शुरुआत में कहा था कि 1932 खतियान और भाषा की लड़ाई वो लड़ेंगे, लेकिन फिर वो राजनीति में आए, पार्टी बनाई। जैसा कि सुबोध जी ने भी सही कहा है कि एक लड़ाई भाषा से शुरू हुई, खतियान से शुरू हुई, और अब पार्टी में तब्दील हो गई है, और पार्टी में भी फूट है। अगर पार्टी इतनी फेमस है तो फिर पार्टी के नेताओं में इतनी ज्यादा जो झगड़े हैं वो क्यों है, और पार्टी तितर बितर क्यों हो रही है? इसका जवाब दीजिए संतोष जी। तितर बितर नहीं हो रही है। पार्टी शुरुआती फेज पे है, लोगों का चयन हो रहा है। जहां तक संजय मेहता की बात है, नो डाउट वो पोटेंशियल यूथ है, उन्हें लगा होगा कि स्कोप कहीं और है, उनको लगा होगा कि झारखंड के लिए किसी दूसरे डायरेक्शन में काम करना होगा, उनको कहीं और संभावनाएं दिख रही होंगी। हमारी पार्टी में किसी तरीके का कोई फूट नहीं है। लोग इस तरीके का प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं कि हमारी पार्टी में किसी तरीके का फूट नहीं है। पोटेंशियल यूथ लगातार हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों का समर्थन हमारे साथ बढ़ रहा है। आप अभी बोकारो धनबाद क्षेत्र छोड़कर दक्षिणी छोटा नागपुर का क्षेत्र बोल दीजिए, आप इधर हजारीबाग प्रमंडल की बात करिए, आप इधर पलामू प्रमंडल की बात करिए, हमारा लगातार जनाधार बढ़ रहा है। पार्टी में किसी तरीके का कोई फूट नहीं है। हम लोग एकजुट हैं और लगातार हम लोग झारखंड के लिए मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति बस ये है कि झारखंड में हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति और तमाम उन नीतियों की बात जो हम लोग लेकर पार्टी गठन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उसको हम लोग अमली जामा पहना सके। पार्टी में किसी तरीके का कोई फूट नहीं है। लोग आते हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, स्वेच्छा से वो गए हैं, उनको किसी तरीके का कोई मतलब कोई फूट हमारे पार्टी में नहीं है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से पोटेंशियल यूथ हमारे पार्टी के साथ जुड़े हैं। लोगों का आना जाना लगा रहता है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है और उन्हें भी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है।
प्राथमिकताएं और संभावनाएं लोगों की बदलती है, लेकिन हमारी पार्टी झारखंडियत के मुद्दे पे लड़ी है और हम लोग लगातार मजबूत हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पे लड़ी है। चलिए आपसे सुबोध जी जानने की कोशिश करेंगे, कैसे देखते हैं आप, चूंकि इन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है और जो लोग गए हैं पार्टी छोड़ करके उनकी भी नाराजगी पार्टी में उस हद तक नहीं है, लेकिन एक पार्टी बनी है जो जनता के बीच काफी चर्चा में भी है, सोशल मीडिया पर भी फेमस है, लेकिन पार्टी के अंदर टूट और नाराजगी की खबरें सामने आती रहती है। सुबोध जी, ये इनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन सवाल मैं इनसे संतोष जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप हर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आप हमको ये सवाल का जवाब दीजिए कि आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे दे सकते हैं? आप जयराम माथुर के बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन में देखिएगा कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री जयराम माथुर, तो बाकी जो झारखंड के थे, जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन के कारण जो झारखंड को पीछे हैं, झारखंड को अलग करवाए हैं, उनके कहाँ जाएंगे? उनके पूर्वज कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? और वो ऐसे लोग जो अभी तक झारखंड में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आप चले जाइए टाना भगतों का वंशजों को लेकर, ये टाना भगत को अभी तक लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो अब ये कैसे? ये तो अन्याय हुआ ना, ये तो अन्याय हुआ, ये तो एक बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। वैसे आंदोलनकारी को जो जीवन भर खपा दिए झारखंड की राजनीति में और ऐसे लोगों को खपा दिए जीवन भर काम करते करते, झारखंडी को सेवा करते करते, अब ये कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री होगा जयराम माथुर होगा? हाँ, मैं आपको एक स्पष्ट बोल सकता हूँ कि झारखंड के अगले एनओसी का जयराम माथुर बनने जा रहे हैं। वो भी झारखंड पार्टी का निर्माण करवाए थे, आज उनका क्या हाल है वो हर कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप झारखंड के एनओसी का बनने वाले हैं जयराम माथुर, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आप अच्छा काम करिए झारखंड में, लेकिन आपका झारखंड में दाल गलने वाला नहीं है। हाँ, आपकी एक कास्ट विशेष की पार्टी बन के रह गई है महतो समाज, तो काफी वो इधर चतरा में तो कोई जनाधार नहीं है, चतरा हजारीबाग में कोई जनाधार नहीं है इधर, और ना ही गिरिडीह, मतलब बाकी का चीजों में जनाधार नहीं। इन्होंने जो कहा है, अभी इन्होंने अपना परिचय दिया था कि ये पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो सबसे बड़ी विसंगति यही है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बोल पाते हैं, तो वो अपने बोलने का स्किल का इस्तेमाल झारखंडी हित के लिए ना करके अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत करने के लिए अपने ऊपर जो बैठे आका हैं उनको खुश करने के लिए उस वाक पटुता का इस्तेमाल करते हैं। सुबोध भाई अपने वाक पटुता का इस्तेमाल करके अपने आला कमान को आप खुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बतौर युवा अगर हृदय से बात करेंगे तो मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से आप 100% सहमत होंगे। लेकिन चूंकि आपको राजद के लोगों को खुश करना है, आपको सीमावर्ती क्षेत्र में बिहार प्रभावित जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है, जो भौगोलिक जो प्रसार है, वहां के लोगों को खुश करना है, तो आप इस तरीके की दोगली बयानबाजी करते हैं। लेकिन जहां भी आप झारखंड के अन्य किसी भी क्षेत्रों में आप चले जाइए, आप सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करेंगे तो आप गोड्डा चले जाइए, गोड्डा में आप टाइगर जयराम महतो की जनसभा देखिए, आप कोडरमा में देखिए, आप बरही में देखिए। अभी हमारे अध्यक्ष का पलामू दौरा भी हुआ था, वहां पे भी लोगों में उनका क्रेज देखिए। आप 24 साल में अगर झारखंड ने एक जननायक पाया है तो वो सच्चा जननायक जो है वो टाइगर जयराम महतो है। और रही बात नीतियों की बात, तो नीतियों की राजनीति करने के लिए ही सकारात्मक, विकासात्मक, रचनात्मक नीति निर्माण की राजनीति करने के लिए टाइगर जयराम महतो का उदय हुआ है। टाइगर जयराम महतो स्टार तो हैं ही, लेकिन टाइगर जयराम महतो एक रिवॉल्यूशन लेके झारखंड की राजनीति में आए हैं। अभी उनके टक्कर में ना तो कोई राजनेता है, ना उनकी पार्टी के टक्कर में कोई राजनीतिक दल है। मैं जवाब दूं इसका? राजनीति में आए हैं, अभी उनके टक्कर में ना तो कोई राजनेता है, ना आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप आरजेडी के नेता हैं और महागठबंधन की सरकार ने जो है मैया सम्मान योजना जो है वो शुरू किया है और इसका लाभ भी महिलाओं को दिया जा रहा है आपकी पार्टी की ओर से, लेकिन इस योजना पर ही माफ करिएगा जयराम महतो ने सवालिया निशान लगा दिया है और कहा है कि ये योजना काफ़ी अच्छी है, मैया
को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके का लॉलीपॉप लाने का क्या मकसद है? अगर हेमंत सोरेन चाहते तो जिस वक्त सत्ता में आए उस वक्त भी इस योजना की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन चुनाव से ठीक 3 महीने पहले इस तरीके की योजना लाना क्या दर्शाता है? देखिए, मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले संतोष महतो ने बोला कि आप सीमांतवर्ती क्षेत्र पे इसलिए वहाँ के लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं खुश करने का काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम सुबोध पासवान है। मैं चतरा विधानसभा में जिस तरह सबके जयराम महतो फेमस है, वैसा मैं भी फेमस हूँ। और दूसरी बड़ी चीज, आप अपने नेता से पूछ लीजिए कि उनका क्या जनाधार है चतरा विधानसभा में और सिमरिया विधानसभा में। मैं ये स्पष्ट रूप से बोल दे रहा हूँ कि जयराम महतो एक PR टीम की काम करते हैं। ठीक है, वो जीत गए, भाषा संघर्ष समिति से काम करते करते वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा कि बिना जनता में जाए हुए हम झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री का सपना समझौते, ठीक है, आप पब्लिसिटी सिंगर का भी होता है। एक सिंगर है ना टाइलेंट, सूरज महतो ऐसे कुछ नाम है, उनका पॉपुलैरिटी तो जयराम महतो से ज्यादा, तो इसका मतलब थोड़ी ना उनको झारखंड का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप झारखंड को फोड़ने का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ बांट रहे हैं भाषा के नाम पे, नियोजन नीति के नाम पे, संघर्ष के नाम पे आप बांट रहे हैं। यहाँ जो सैकड़ों सालों से जो रहते हुए आप उनको बांट रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट बोल दे रहा हूं कि आपकी जनाधार वाली पार्टी सिर्फ महतो बहुल इलाका में है। अगर महतो बहुल इलाका को छोड़ दिया जाए तो आपका पार्टी का जनाधार कहीं नहीं है। खैर, ये आपका इंटरनल मैटर है, आपको सर्वे कराने की जरूरत है। ये आप संजय मेहता की चिंता कर रहे थे, आप मनोज यादव की चिंता कर रहे थे, बताइए, और अभी आप बोल रहे हैं महतो की पार्टी है। अरे भाई, महतो की पार्टी है तो आप मनोज यादव की चिंता क्यों कर रहे हैं? संजय मेहता की आप सुन लीजिए, एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ में हो बिरहोर समाज है, चेरो जनजाति है, टाना भगत जनजाति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड के तमाम अनुसूचित जाति जनजाति और यहाँ के मूलवासी समाज के लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी अगर हम आपको बोल दें कि राजद यादव की पार्टी है, सुन लीजिए, राजद जो है यादव लोगों की पार्टी है, लोजपा पासवान लोगों की पार्टी है, ऐसे कैटेगराइज नहीं किया जाता है। आप हमारे शीर्ष तमाम नेताओं को देख लीजिए, सामाजिक न्याय का अगर सबसे सटीक फॉर्मूला किसी पार्टी में दिखता है तो वो हमारी पार्टी में है। आप राजद को यादव की पार्टी बोलते हैं क्या? आप 5 ऐसे प्रवक्ता का नाम बता दीजिए जो आपका सारे जातियों मिलकर बने हुए हैं। जब आप चैलेंज करते, मैं आपको चैलेंज करता हूं ऑन द कैमरा, 5 ऐसे प्रवक्ता का नाम बताइए केंद्रीय कमेटी में जो 3 अनुसूचित जाति हो, बताइए। मैं खुद अनुसूचित जाति झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैंने तो आज तक नहीं सुना, मेरे संज्ञान में तो ऐसा मामला नहीं आया। और अगर प्रवक्ता की बात नहीं, हमने सामाजिक न्याय के फॉर्मूले की बात की है, उनको पार्टी में भागीदारी देने की बात की है। अभी आप बोल रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए हेलो, आप बोल रहे हैं। चलिए, दोनों नेताओं की ओर से अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी रहेगा संतोष जी आपसे, चूंकि आप युवा नेता हैं और चूंकि आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद संतोष जी का संपर्क छूट गया है हमारा, और सुबोध जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि आपने एक सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन जातियों के नाम पर जो है वो बांटते भी हैं, यानी कि सिर्फ एक जाति के लिए और कुछ विशिष्ट लोगों के लिए ही ये पार्टी जो है वो काम कर रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने का दावा भी कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस तरीके का बदलाव करेंगे, फिर मुख्यमंत्री के नाते जितने लोग भी झारखंड में हैं और जो झारखंड में रह चुके हैं उन सब के बारे में इस पार्टी को सोचना होगा। लेकिन जिस नीति के तहत पार्टी काम कर रही है उसके तहत जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो छूट जा रहे हैं। सुबोध जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई आज के युवा अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो हर कोई पढ़ा लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि जो डेडिकेटेड है हमारी पार्टियां हैं वो एक महत्वपूर्ण इलाका में काम करती है, जैसे जनार्दन हो गया, हो गया, पांडु हो गया, ये हर कोई जानता है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण इलाका है। इनको राजनीति करना चतरा में है, हजारीबाग में है, ये गढ़वा में जाए, गढ़वा में इनका तो अभी तक जिला अध्यक्ष का नाम नहीं है।
तो ये ठीक है, कैटेगरी बाय कैटेगरी बांट रहे हैं। ये ऐसे क्षेत्र को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र को चिन्हित कर रहे हैं जिसमें महत्व बहुल इलाका हो। और इनकी जो कमेटी बनी, अगर इनकी कमेटी ए टू जेड उठा के देखिए तो 99% इनके महतो कैटेगरी महतो कास्ट के लोग ही वहां पे बैठे हुए हैं। तो फिर आप कैसे ये सपना संजो सकते हैं? हमें तो लगता है कि आने वाला जो विधानसभा उसमें 2 सीट जितना भी मुश्किल हो जाएगा इन लोग के लिए। खैर, ये इनकी संघर्ष की गाथा अपनी है। ये संघर्ष जो लेकर चले थे भाषा और खतियानी संघर्ष को लेके, उसको आगे बढ़ाते तो झारखंडी जनमानस इनसे जुड़ता भी। लेकिन अभी इनसे जुड़ाव कुछ हो नहीं, चूंकि राजनीतिक पार्टी बना लिए है और लोकसभा में देख ही रहे इनके हाल क्या था। तो इनके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, ए टू जेड की पार्टी है और सारे जिलों में इनके जिला अध्यक्ष हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं। और हम लोग 22 सीटों पे दावा ठोके हैं झारखंड की राजनीति में, और आने वाला जो समय है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए है इस झारखंड प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, चुनावी दंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। साथ ही संतोष जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। चूंकि दंगल का यह कार्यक्रम इसलिए होता है चूंकि झारखंड के मुद्दों को हम जनता तक रख सके और पार्टियां क्या सोचती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के और उनके मुद्दे विशेष तौर पर क्या कुछ है उसे हम जनता तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम पार्टियां जो हैं वो एक दल से दूसरे दल में भी जा रही हैं और नेता जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड का विधानसभा चुनाव किस तरीके से रंग लाता है। मेरे साथ चुनावी दंगल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।